हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे मोदी जी की यूक्रेन विजिट के बारे में। ये विजिट बहुत ज्यादा ही इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियों का कारण बनी हुई है। मोदी जी क्यों गए थे, किस लिए गए थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस विजिट के बारे में, इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट मंथ जुलाई में जब मोदी जी रशिया की यात्रा पर गए थे, तो इस यात्रा को पश्चिमी देशों के द्वारा बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और इस यात्रा पर जाने से पहले इंडिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया था ताकि मोदी जी रशिया विजिट पर ना जाए। लेकिन एट द एंड सभी प्रेशर को निग्लेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए फाइनली मोदी जी रशिया की विजिट पर जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है इंडिया को वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने भी इस यात्रा के बाद एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सबसे बड़े लोकतंत्र का लीडर उस व्यक्ति के गले लग रहा है जो मर्डरर है। ऐसा ट्वीट जेलेंस्की के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जब रशिया विजिट पर मोदी जी गए थे उसी टाइम पर रशिया द्वारा किए गए हमले में यूक्रेन के कुछ बच्चे मारे जाते हैं। इस वजह से जेलेंस्की ऐसा ट्वीट करते हैं इस विजिट के बाद। और इसके बाद बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां आती हैं कि भारत को अपनी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि युद्ध की स्थिति में न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता। ऐसी बहुत सारी टिप्पणियां आई थी। लेकिन अब रिसेंटली मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर भी गए थे। वो डायरेक्ट यूक्रेन पे नहीं गए थे, पहले वो पोलैंड पहुंचे, फिर पोलैंड के रास्ते वो यूक्रेन पहुंचे। लगभग 21 घंटे का ट्रेन का सफर उन्होंने किया। पोलैंड की राजधानी से यूक्रेन की राजधानी तक वो ट्रेन की यात्रा करके गए। ट्रेन की यात्रा करके क्यों गए? क्योंकि अभी फिलहाल जो युद्ध की स्थिति है रूस और यूक्रेन के बीच, इस वजह से कीव को यूक्रेन ने नो फ्लाइट जोन डिक्लेयर करके रखा है। नो फ्लाइट जोन मतलब कि वहां से कोई भी फ्लाइट उड़ नहीं सकती। अगर कोई भी फ्लाइट वहां से उड़ती है तो यूक्रेन की जो सेना है उसे मार गिराएगी। इस वजह से मोदी जी को ट्रेन की यात्रा कर यूक्रेन विजिट करना पड़ा। तो पोलैंड के थ्रू मोदी जी यूक्रेन पहुंचते हैं। फिर उनका स्वागत वहां पर इंडियंस के द्वारा और वहां के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद वो वहां के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिलते हैं और जेलेंस्की को ठीक उसी प्रकार गले लगाते हैं जिस प्रकार उन्होंने पुतिन को लगाया था। तो ऐसा सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। दो ऐसे देश जो फिलहाल युद्धरत हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बीच एक सॉफ्ट कड़ी का काम कर रहा है इंडिया, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध स्टार्ट हुआ था उसके बाद वहां पर जो हमारे भारतीय स्टूडेंट थे, है ना, भारत के जो स्टूडेंट थे वहां पर फंस गए थे। उस टाइम पे भी इंडिया के द्वारा दोनों देशों के साथ बात की गई थी ताकि वहां से जो हमारे स्टूडेंट हैं, भारतीय स्टूडेंट हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। दोनों देश उस टाइम पर भी एक पॉइंट पर सहमत हो जाते हैं कि अगर वो जो बस जा रही है उस पर इंडियन फ्लैग लगा रहता है तो उस पर कोई भी देश, ना यूक्रेन ना रूस, कोई भी हमला नहीं करेगा। तो उस टाइम पे भी दोनों देश एक पॉइंट पर आकर सहमत हो गए थे और इस वक्त भी दोनों देश एक पॉइंट पर आकर सहमत हुए। क्योंकि जब मोदी जी वहां पर गए तो रशिया के द्वारा एक भी सिंगल फायर या फिर हवाई हमला नहीं किया गया, है ना। जिस प्रकार के सायरन की हमेशा आवाज आती रहती थी यूक्रेन में, वो आवाज उनकी विजिट के टाइम वहां पर नहीं दिखाई दी। यही कारण है कि इतनी भीषण युद्ध की स्थिति में भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूक्रेन की यात्रा पर गए, क्योंकि रशिया के द्वारा भी कोई फायर नहीं किया गया और यूक्रेन में भी वो पोलैंड के रास्ते गए हैं ना, और कीव को भी नो फ्लाइट जोन डिक्लेयर करके रखा हुआ है। इस वजह से उन्हें प्रॉपर सुरक्षा मिल गई। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? पहले तो वो जेलेंस्की से मिले, जेलेंस्की को इस प्रकार से गले लगाया, उनको साहस बंधाया। क्योंकि एक जेलेंस्की का जो देश है यूक्रेन, वो अभी अभी बना हुआ नया देश है और वो दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले रूस से मुकाबला कर रहा है और लगभग 2.5 साल से अडिक्ट उसके सामने खड़ा हुआ है। तो एक प्रकार से ये साहस बंधाने जैसा ही है। उसके बाद दोनों देशों के जो प्रमुख हैं उन्होंने बैठकर आपस में वार्ता की, नए नए मुद्दों पर चर्चा की, डिप्लोमेटिक मीटिंग उनके बीच हुई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा महात्मा गांधी की जो स्मारक है वहां पर भी विजिट किया गया। उसके बाद जो एक गेस्ट बुक होती है यूक्रेन की, उसमें साइन मोदी जी ने की है। साथ ही मोदी जी
को उस स्थल, उस म्यूजियम में भी ले जाया गया जो यूक्रेन के बच्चे जो इस युद्ध में मारे गए हैं उनकी याद में बनाया गया था, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था। उसका भी विजिट मोदी जी के द्वारा किया गया। तो मोदी जी का विजिट यूक्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो यूक्रेन है एक कम आबादी वाला एक छोटा सा देश है और एक वो सुपर पावर से टक्कर ले रहा है, रूस से टक्कर ले रहा है। इस टाइम पे उसे उत्साहित करने या साहस देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और एक सबसे बड़ी इकोनॉमी के लीडर जब वहां जाते हैं तो 140 करोड़ भारतीयों के आगे यूक्रेन का जो संघर्ष है वो उजागर होता है। तो उससे भी यूक्रेन के लोगों को, यूक्रेन को एक साहस मिलता है, एक उत्साह मिलता है कि इतने सारे जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो इस संघर्ष का गवाह बन रहे हैं। साथ ही मोदी जी ने यूक्रेन को भीष्म क्यूब, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल गिफ्ट करके आए हैं। इसके 4 यूनिट्स यूक्रेन को दिए गए हैं। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। सैन्य जब संघर्ष चलता है उस टाइम पे जो भी घायल होते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो ये गिफ्ट भीष्म क्यूब भारत के द्वारा यूक्रेन को गिफ्ट किए गए हैं। भारत की इस विजिट ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया, पूरी दुनिया में एक ऐसा मैसेज पहुंचाया जिससे भारत की जो इमेज है बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट होती है पूरी दुनिया के सामने। क्योंकि जहां एक और पश्चिमी वर्ल्ड, यूएसए हो या फिर अन्य देश हो, वो प्रयास कर रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो समाप्त हो जाए। यूक्रेन पीस डिक्लेरेशन जैसे प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड में शिखर सम्मेलन किया जा रहा है इस युद्ध को रुकवाने के लिए। वहीं पर भारत के एक लीडर के प्रेजेंस मात्र से वहां पर युद्ध कुछ देर के लिए सही परंतु रुक जाता है। तो भारत एक इम्पॉर्टेंट कड़ी या फिर इम्पॉर्टेंट एक मीडियम हो सकता है जो इस युद्ध को रुकवाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है आगे चलकर। ठीक है, तो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज इंडिया की तरफ से पूरे विश्व को जाता है कि इंडिया ना किसी के साइड नहीं है, इंडिया केवल पीस के साइड है, शांति के साइड है। और युद्ध के क्षेत्र में या युद्ध के समय में कोई भी समाधान नहीं निकाल सकता। अभी फिलहाल दुनिया को शांति की जरूरत है, युद्ध की जरूरत नहीं है। ऐसा बड़ा मैसेज भारत के द्वारा पूरी दुनिया को दिया गया। लेकिन अमेरिका मोदी जी के इंडिया वापस आते ही हरकत में आ गया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए एक बड़ी सैन्य सहायता का ऐलान कर दिया जो कि लगभग $25 मिलियन की होगी, है ना। तो एक तरफ से अमेरिका और पश्चिमी देश बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए, आपस में देश लड़े ना, शांति स्थापित हो। और भारतीय कंपनियां हैं उन पे सैंक्शंस का डर दिखाया जाता है कि आप अगर रूस को कुछ ऐसे इक्विपमेंट या कुछ ऐसी सामग्री देते हैं जिसका उपयोग रूस के द्वारा मिसाइल या फिर अन्य हथियार बनाने में किया जाता है तो आप पर हम सैंक्शंस लगाएंगे। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। ठीक है, तो ऐसा डर अमेरिका के द्वारा भारतीय कंपनियों को दिखाया जाता है। लेकिन जब अमेरिका खुद सैन्य सहायता का ऐलान करता है डायरेक्ट यूक्रेन को, तो ये एक अलग प्रकार का ही मैसेज देता है पूरी दुनिया को। ठीक है, तो अब इस सैन्य सहायता का क्या असर होगा इस युद्ध में वो तो आगे आने वाला टाइम भी बताएगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।